गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 मिनट बाद एक गिफ्ट दूंगा जिससे आपके दिल में सुकून मिलेगा। उम्मीद है कि सुकून मिलेगा। तो आज हम वर्ड मीनिंग जो है वो इमेज के जरिए पढ़ेंगे। तो आपको काफ़ी इमेज दिखती होगी स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। वर्ड मीनिंग एपिसोड दूसरा हमारा ये है, ठीक। तो आज की वर्ड मीनिंग देखो, वर्ड मीनिंग इतनी ज़रूरी है। जब तक हम वर्ड मीनिंग नहीं समझेंगे, ठीक, वर्ड मीनिंग के बारे में अगर हमारी जानकारी नहीं होगी तब तक तुम इंग्लिश को समझ नहीं सकते, क्योंकि समझने के लिए वर्ड मीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुम जानते ही हो कि वर्ड मीनिंग के बगैर हमें कोई भी सेंटेंस समझ में आता ही नहीं है। तो वर्ड मीनिंग जो है स्टार्ट करते हैं समझना। पहला जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एग्जाम्पल से जैसे समझेंगे हम, और बहुत ही दिमाग को फ्रेश करके समझेंगे। तो एक लंबी सांस ले लो, एकदम बढ़िया से ले ली सबने। थैंक्स लेने के लिए, मुझे उम्मीद है आपको सुकून मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो ईट, अब जैसे तुम्हारे घर में जब घर बनता है तो ईट का यूज होता है, समझे। तो जैसे ही तुम ईट देख लो तो इसका मतलब होता है खाना, यानी कि EAT, ईट। ईट मीन्स खाना, यानी कि खाने को इंग्लिश में ईट कहते हैं। अब जैसे ही घर में घुसे और ईट देख ली तो समझ जाना भैया खाना। ये आपको शब्द यहीं पर याद हो गया। बताओ याद हुआ कि नहीं। अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए कि याद कैसे करें तो कमेंट में बताओ। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि याद कभी भूलोगे नहीं। इंशाअल्लाह कभी भूलोगे नहीं तुम। ऐसी ट्रिक बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है ड्रिंक। ड्रिंक मिस होता है पीना, ठीक। अब जैसे कि तुम देख सकते हो, ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पी रहा है, पानी को पी रहा है। ड्रिंक मिस पीना, और ईट मिस खाना। ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक। अब आते हैं हमारा तीसरा जो है वर्ड, वो क्या है, स्लीप। तो स्लीप का मिस होता है, स्लीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो स्लीप मिस क्या होता है, सोना। अब जैसे सोना, यानी कि सोना चांदी वाला सोना नहीं, जो हम सोते हैं रात में अपनी नींद पूरी करते हैं उसे स्लीप कहते हैं। जैसे इमेज में तुम देख रहे हो, तो स्लीप में सोना। अब भैया जब तुम पैदा हुए तब तुम जब सोते हुए उठते होगे तो तुम्हारी कुछ शक्ल मिलती जुलती इससे होगी, इस बंदे से मिलती जुलती शक्ल होगी, उम्मीद है ऐसी ही शक्ल होगी तुम्हारी। तो वेक, तो वेक मिस क्या होता है, जागना। वेक मिस जागना, WAKE, वेक। वेक मिस जागना। अब आता है हमारा वॉक। तो वॉक मिस क्या होता है, चलना। चलने को वॉक कहते हैं। अब यहाँ पर भैया चलने की बात हो रही, ना कि दौड़ने की। अब तुमने जैसे इंग्लिश में बोलते हुए कह दिया कि यार दिस, ये बंदा बहुत तेज चल रहा है, मतलब चल रहा है, और वो असल में चल नहीं रहा बल्कि भाग रहा है। भागने को क्या कहते हैं, बहुत स्पीड से, फर्राटेदार 100 की स्पीड से भागते हुए, गाड़ी की स्पीड से भाग रहा है बंदा, तो उसे कहते हैं रन। लेकिन अगर तुमने भागते हुए बंदे को कह दिया भैया ये वॉक, दिस दिस मैन इज वेरी वॉक, और तुम पकड़े जाओगे इंग्लिश में, क्योंकि वॉक मिस होता है चलना, ना कि भागना। डिफरेंस समझ में आता होगा तुम्हें। अरे ये तो यार छोटे छोटे शब्द है, इसमें कौन नहीं समझेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भैया हमारा आता है रन। रन, भैया तेरे कितने रन हो गए, गिन लिए तूने। बहुत मैच खेले हो गए आप। कौन सा ज़्यादा मैच आपको पसंद है, कमेंट में बताओ। अब एक लंबी सांस और ले लो। ले ली आपने, उम्मीद है ले ली होगी, सुकून भी मिला होगा। देखो मज़े से पढ़ो, टेंशन मत लो दिमाग पर। इंशाअल्लाह हल्के हल्के जो है इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, रन। रन हमारा मतलब दौड़ना। अब बंदा बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रन कहेंगे। देख लो इमेज, देख लो भैया, ये अपने पैर बहुत तेज
तेज जो है चलाएगा। अगर जैसे ही पैर तेज चलने लगे तो तुरंत कह देना रन, भैया रन, भाग रहे हैं देखो। हाँ, और हल्के चला रहे हैं, स्लो स्पीड है थोड़ी, तो भैया वॉक, यानी कि टहल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जंप, जंप में कूदना। कभी भी बचपनों में तुम ऐसे कूदे तो होगे। अरे भैया, ऐसा कौन सा गेम है जिसमें बचपने में ऐसा कौन सा गेम खेले जिसमें तुम ज्यादातर कूदे हो? मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन एक हाथ पहले एक पंजा ऐसे रखते हैं, फिर दूसरा पंजा रखते हैं, फिर उसके ऊपर पैर जो है मतलब फलांगते रहते हैं। फलांगना यानी कि जंप करते रहते हैं एक के बाद एक, और उतनी ऊपर ऊंचाई बढ़ती रहती है। जहाँ पर ऊंचाई खत्म होती वहां से भैया डिलीट कर देते हैं अपना गेम, कि भैया इतनी ऊंचाई इनने जो है कवर करी है। चलो तुम बताओ जरा कमेंट में कौन सा गेम खेले थे बचपने में कूदने पे। तो जंप, तो जंप मीन्स कूदना। आगे बढ़ते हैं। सिट, तो सिट का मतलब होता है बैठना। ठीक, तुम ये देख लो, ये देख रहे अब, अरे ये वाला बंदा नहीं है यार, ये वाला बंदा सिट। ये भाई सब बैठे हैं, पूरी मस्ती में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, दिमाग से कतई फ्री हैं, टेंशन की तो बात ही नहीं, आराम से अपने लेटे बैठे हैं भैया, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, लेटने दो, गद्दार निकला ये, चलो कोई बात नहीं। अब भैया स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। ठीक, स्टैंड में खड़े होना, स्टैंड में एकदम डंडी जैसा खड़ा होना। समझ गए? उल्टा मत समझ लेना भैया, डीपली मत जाना, न गलती हो जाएगी बहुत बुरी, कहूँ फंस जाओ भैया। स्टैंड का हमने मतलब ये समझ लिया, मामला खराब हो गया। अरे भैया समझ के रहियो, समझते रहियो। आगे बढ़ते हैं। लाई, लाई मिस होता है टहलना। वो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक, LIEE, लाई, लाई मिस झूठ बोलना। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो वो गिफ्ट कौन सा है, मैंने तुमसे वादा किया था, तो मैं आज आपको वो गिफ्ट दिखा दूं। देखो गिफ्ट कौन सा है, देखो। तुमने कभी, इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं अंग्रेजी के शब्द सेट, SET, सेट के सबसे ज्यादा मतलब लगभग 430 से ज्यादा होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, SET जो सेट है हमारा यहाँ पर, ये जो शब्द है इसके 430 मतलब होते हैं। यानी कि भैया इनका, इस शब्द का मतलब भागना, दौड़ना, खेलना बोलना, कुछ ना कुछ 430 जो है मतलब होंगे। अब 430 बंदा यार, जी सोचो जरा, एक शब्द 430 मतलब है, यानी कि कहाँ कहाँ यूज कर दूं भैया, कोई सिर घूम जाएगा, दिमाग फट जाएगा। तो इस शब्द को भैया छोड़ देना, जिंदगी में कभी याद मत करना, और गूगल पे सर्च करना और लिख दो कमेंट में आई हेट सेट। अब मैं तुम्हें एक कमेंट करने के लिए कहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट होगा ये, अपने ड्रीम का, अपने ड्रीम का जो है ईमानदारी से लिखना। देखो अपने ड्रीम का जितना ज़्यादा ऊंचा सोच मिले उतना ज़्यादा ऊंचा सोच के कमेंट करो कि मैं ये कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, तुम्हें एक पॉजिटिव, एक इमेजिन मिल जाएगा। देखो जब भी जिंदगी में कुछ करना होता है तो बड़ा सोचो, तुमने सोचा होगा है ना। अब जो सोचा है वो इस कमेंट में लिखो। आगे बढ़ते हैं, बकवास नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का टाइम है हमारा। देखो रीड, READ, रीड, रीड मिस होता है पढ़ना। राइट, राइट मिस होता है लिखना। ठीक, स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। अरे यार मिटा दिया मैंने, बहुत गलती हो जाती है मुझसे। स्पीक का मतलब, स्पीक मिस बोलना। टॉक, टॉक मिस बातचीत करना, TALK टॉक। और 15वां है हमारा सुनना, लिसन, सुनने को लिसन कहते हैं। ठीक, लिसन माई लैंग्वेज, यानी कि मेरी भाषा सुनो। आगे बढ़ते हैं। 16वां सेंटेंस है हियर, हियर में सुनाई देना, हियर, हियर में सुनाई देना।
और आगे बढ़ते हैं। 17वां सेंटेंस हमारा सी। भैया जिसने भी सीटी बजाई है तो सीटी बजाते समय सोच लेना, अगर तुम्हारे मुंह में से निकली सी तो समझ लेना इसका मतलब है देखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी मिस देखना और लुक। 18वां सेंटेंस है ये हमारा लुक। लुक मिस होता है देखना। ये निहारना है, बहुत निहार रही है। चलो भैया, लुक मिस देखना। आगे बढ़ते हैं। वॉच। वॉच मिस ध्यान से देखना। आई एम वॉचिंग टीवी वेरी सीरियस कंडीशन। मेरा एक्सीडेंट हो गया फिर भी मैं वॉच करूंगा भैया पूरी ध्यान से। कुछ भी हो जाए जिंदगी भर वॉच करना है, देखते रहना है ध्यान से। क्या देखोगे भैया, कोई गलत चीज मत देख लेना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करना। सर जी हमें हिंदी समझ में ना आ रही, इंग्लिश कहाँ से सीखा है यार, बड़ा कठिन हिंदी हो गई जी। तो आपको मैं बता दूं, ऑब्जर्व का मतलब होता है अपने किसी चीज को सोखना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, यानी कि अपने अंदर लेना। जैसे कपड़ा है, कपड़ा सूखा हुआ है, आपने पानी में डाल दिए तो कपड़े ने पानी को ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर खींच लिया। हिंदी भी बड़ा खतरनाक है भैया, बच के रहना। आगे बढ़ते हैं। आगे गया हमारा सेंटेंस रीड। रीड मिस पढ़ना। और 12वां सेंटेंस राइट मिस लिखना। स्पीक मिस बोलना। टॉक मिस बातचीत करना। लिसन मिस सुनना। हेयर मिस सुनाई देना। और सी मिस देखना। लुक मिस वो सी मिस देखना। लुक मिस सी मिस देखना। लुक मिस लुक में लुक जो लुक है उसका भी मतलब होता है देखना। ठीक, और सी मतलब भी देखना होता है, दोनों सेम वर्ड है। एग्जाम्पल कर कोई भी यूज कर सकते हो। वॉच मिस ध्यान से देखना। ऑब्जर्व यानी कि मैंने तुम्हें बता दिया। ये हमारे कुल थे कितने शब्द, 20 शब्द। 20 शब्द हमारे ये थे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अच्छे तरीके से और फनी फनी तरीके से सीखने के लिए लाइक करो गाइज, बहुत ही ज़रूरी मैंने आपको ये बातें बताई हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।